श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। दर्शकों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दर्शकों, महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी दिन शनिवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का त्योहार हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, उनके हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करते हैं। दर्शकों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होते हैं। शिव जी की पूजा में बेलपत्र काफी जरूरी माना जाता है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है। वे एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वही कुछ चीजें अप्रिय भी है। कुछ चीज ऐसी है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजा अधूरा माना जाता है। वही कुछ ऐसी चीज भी होती है जो अगर आप अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रूठ जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या न करें, कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल प्रिय नहीं है, कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग की वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजा भी करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। प्रदोष काल यानी संध्या काल से रात्रि तक 90 मिनट का समय। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय में पूजन करना, इसलिए महाशिवरात्रि में अर्धरात्रि यानी कि निश्चित काल में भगवान शिव का पूजन अवश्य ही किया जाता है। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना, इसलिए महाशिवरात्रि में अर्धरात्रि यानी कि निस्ता काल में भगवान शिव का पूजन अवश्य ही किया जाता है। इसलिए आप भी निस्ता काल जो अर्धरात्रि का समय होता है रात 12 बजे से 12:30 बजे तक, इस समय भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य ही करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है।
बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजा अधूरा माना जाता है। बेलपत्ता एक पत्ता नहीं माना जाता। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजन में अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव जी की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव जी को अति प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, क्या करें? इसके अलावा शास्त्रों में यह भी वर्णित किया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ आपसे न रूठे। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए तो आइए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के कृपा प्राप्त करने के लिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक न सोए, सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर ले। ऐसा करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग की वस्त्र धारण न करें, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ग्रहण न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, संग से जल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें। संग से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है। और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे की लोटे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाते हैं। इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप स्टील या फिर पीतल के लोटे या फिर चांदी के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपके पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है, इससे दोष लगता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका उपयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि भगवान शिव वैरागी है और हल्दी और कुमकुम सुविधा के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती है, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है, भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां हल्दी कुमकुम न लगाए। महाशिवरात्रि के दिन भूल करके भी घर में कला नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श ना करें। शिवलिंग की सदा आदि परिक्रमा की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो
और भगवान शिव और माता पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारे चीज इस दिन के व्रत में ऐसी होती है जो कि आपको नहीं खाना चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो शिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का पूरा फल मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रख के स्वास्तिक भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे का जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेव, संतरा, पपीता, केला, खीरा खा सकती है। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं तो आप वह खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफेद नमक को मत खाइएगा। आलू का प्रयोग कर सकते हैं पर काला नमक यानी ब्लैक साल्ट को मत खाइएगा। भूलकर भी चावल, रोटी या अनाज का सेवन मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा सकते हैं पर चावल मत खाइएगा, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। दही वगैरह भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली या मखाने को घी में फ्राई करके खा सकते हैं। मीठे चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर, लौकी, खीर, साबूदाना, खिचड़ी खा सकते हैं। इस दिन कुट्टू के आटे का खाना भी बनाया जाता है, आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा भूल करके भी मत खाइएगा, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन वह खास चीज जो शिवलिंग पर अर्पित भी की जाएगी और खाई भी जाएगी वह है पंचामृत। आप पंचामृत जरूर अर्पित करिएगा और बाद में उसकी प्रसाद के रूप में जरूर खाइएगा। दूसरी बात, इस दिन स्वास्तिक तरीके का खाना बना करके खाया जाता है। आप फलाहार भी कर सकते हैं। आलू का हलवा, बॉइल किया हुआ शकरकंद या सिंघाड़े का हलवा भी खा सकती हैं। इस दिन शिवलिंग के ऊपर बेर जरूर अर्पित करें। उसके बाद फलाहार करते समय इस बेर को जरूर खाइए। याद रखिए, इससे शत्रु और विरोधी कभी सर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जय जयकार होगी। बेर अर्पित करने से दुश्मन का सर्वनाश होता है या फिर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते हैं। शिवलिंग पर केला जरूर अर्पित करिएगा। गुरुवार का दिन है तो इस दिन केला मत खाइएगा। वैसे महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकती हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन करिएगा। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत त्योहारों में भूल करके भी नहीं पीना चाहिए। आप उसमें 2-4 दाना चीनी डाल सकते हैं। आप उसमें 2-4 दाना चीनी डाल करके पिए। भले ही आप फल नहीं खाते हैं तो भी इस तरह से आपका व्रत पूरा होगा। भले ही आप फल नहीं खाते हैं तो भी इस प्रकार से आपका व्रत पूरा होगा। और जब आप फलाहार करें तो उसमें 2 तुलसी के पत्ता डाल लीजिए ताकि आपका व्रत पूरा हो। अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।